क्या ईरान में वाकई बहुत बड़ा बहुत घातक हमला होने वाला है? तेहरान से लोग क्यों भाग रहे हैं? ट्रंप ने G7 समिट को बीच में ही क्यों छोड़कर व्हाइट हाउस वापस लौटने का फैसला लिया? ट्रंप ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को क्या मैसेज भेजा है? ये सिचुएशन रूम क्या है? इजराइल की मोसाद ने अब ईरान के लिए क्या बड़ा प्लान किया है जिससे दुनिया भर में कोहराम मच गया है? देखिए, अब तक दुनिया के सामने ये साफ है कि ईरान इजराइल युद्ध में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो है अमेरिका। लेकिन ईरान में जो कुछ अंजाम दिया जा रहा है उसकी प्लानिंग इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी मोसाद कर रही है। सबसे पहले समझते हैं सिचुएशन रूम क्या है। सिचुएशन रूम वो जगह जहां से अमेरिका के बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। आपको याद होगा साल 2011 में ओसामा बिन लादेन को जब मारा गया था उस समय सब कुछ लाइव तस्वीरें यहीं से देखी जा रही। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सदस्य मौजूद रहते। एक बार फिर से इसी सिचुएशन रूम में अमेरिका के राष्ट्रपति ने सबको बुलाया है। सबको मतलब जिनकी जिम्मेदारी, जिनकी भूमिका ऑपरेशन को अंजाम देने में होती है। ये पूरा का पूरा गेम भले ही अमेरिका खेल रहा है लेकिन इसके खिलाड़ी इजरायली सुरक्षा एजेंसी मोसाद है। क्या आपने सुना है कि ईरान में ऐसा खौफ मच गया है कि लोग टोपी और चश्मा पहनने से भी डर रहे। इजराइल की मोसाद ने ऐसा क्या कर दिया कि ईरान की नींद उड़ गई? आखिर मोसाद का वो राज क्या है जो ईरान को कांपने पर मजबूर कर रहा है? सब कुछ आपको इस वीडियो में बताता हूं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसियों में गिना जाता है। ये वो लोग हैं जो दुश्मन के घर में घुसकर खेल करते हैं। 13 जून साल 2025 को मोसाद ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ईरान के परमाणु ठिकानों पर, मिसाइल फैक्ट्रियों और एयर डिफेंस सिस्टम पर लॉन्च किए। कम से कम 6 ईरानी परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य कमांडर इस ऑपरेशन में मारे गए, जिनमें मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी भी शामिल थे। मोसाद ने ईरान के अंदर ही ड्रोन और हथियार पहले से ही जमा कर रखे थे जो इस ऑपरेशन में आगे काम आए। मोसाद की इस चाल ने ईरान को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल यह कि ईरान इतना डरा क्यों है? मोसाद की इस चाल ने ईरान को हिलाकर रख दिया, लेकिन सवाल यह है कि ईरान इतना डर क्यों रहा है? दरअसल मोसाद के जासूस ईरान के अंदर इतनी गहराई तक घुसे हैं कि ईरान को हर शख्स पर शक हो रहा है। ईरान की सरकार को लग रहा है मोसाद ने उसके सिस्टम में ही सेंध लगा दी है। यही वजह है कि ईरान में अब तक हड़कंप मचा हुआ है। लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। अब पहले जान लीजिए कि ईरान में क्या हो रहा है। 17 जून 2025 को ईरान के चीफ ऑफ पुलिस अहमद रजा रादन ने एक वीडियो जारी कर लोगों से गद्दारों को पकड़ने की अपील की। उन्होंने कहा अगर मोसाद के लिए जासूसी कोई कर रहा है और कबूल कर ले तो उसे माफ कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही ईरान में गिरफ्तारियों की लहर चल पड़ी। तेहरान में 28 लोग और इस्फहान में 60 लोग मोसाद के लिए जासूसी के शक में पकड़े गए। एक शख्स को जो 2 साल पहले पकड़ा गया था उसे फांसी तक दे दी गई। इतना ही नहीं, ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ने लोगों को टोपी, चश्मा और मास्क पहनने वालों पर नजर रखने को कहा है। दोस्तों, ये खौफ का आलम है कि ईरान में हर कोई शक की नजर से देखा जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में ट्रंप का रोल भी कम नहीं है। ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी दी है, परमाणु हथियार बनाने की जिद छोड़ दो वरना हालात और बिगड़ेंगे। उन्होंने तेहरान के लोगों को शहर खाली करने तक की सलाह दे डाली है। ट्रंप का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि वो हाल में G7 समिट को जल्दी छोड़कर वाशिंगटन लौट गए। क्या ये किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? दुनिया अब ये सोचने पर मजबूर है। अब बात ट्रंप की धमकी और G7 छोड़ने वाली बात पर करते हैं। 14 जून साल 2025 को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान के बड़े नेता अब मर चुके हैं, अब डील कर लो वरना अंजाम और बुरा होगा। कुछ लोग मानते हैं कि ट्रंप का G7 से अचानक लौटना इजराइल के साथ किसी बड़े ऑपरेशन का संकेत हो सकता है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर
खामनेई को खत्म करने तक रुकेंगे नहीं। मोसाद ने तो दूसरे लेवल के ईरानी कमांडरों को भी धमकी भरे मैसेज भेजे हैं। मैसेज में लिखा क्या है कि वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं तुम कहीं तो हो, हम तुमको ढूंढ निकालेंगे। तो दोस्तों, यह है मोसाद का खौफ जिसने ईरान को कांपने पर मजबूर कर दिया। इजराइल की चाल, मोसाद की ताकत और ट्रंप की धमकी ने मिलकर ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन सवाल यह कि क्या ईरान अब झुक जाएगा? क्या ट्रंप और नेतन्याहू का यह प्लान कामयाब होगा या फिर लड़ाई और भयानक मोड़ लेगी? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं।